नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत अच्छे काम की जो आजकल अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपने देखा होगा जैसे दिवाली से पहले ना करवा चौथ आती है, उस पे ना बहुत सारी साड़ियों की डिमांड रहती है। आपने देखा होगा लगभग लगभग हर लेडीज़ को एक साड़ी उस टाइम चाहिए रहती है। बड़ी अच्छी चीज़ बताऊँगा, थोड़ा-सा समझ लेना इसको। और मैं हमेशा वो चीज़ लेके आता हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अभी लगभग 1 महीने के आसपास, 1 से थोड़ा ज़्यादा का टाइम है। अगर आप इस काम को अभी से अपना प्लान बना सकते हो तो तैयारी कर लो, बहुत ज़बरदस्त कुछ ही टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हो। और परमानेंट अगर खोलना चाहो, परमानेंट भी इसमें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं वो चीज़ें लेके आता हूँ जो आप लोगों को कम पैसे में भी चालू हो सकती है, ज़्यादा पैसे में भी चालू हो सकती है और अच्छा खासा चल सकता है अगर इस पे आप ध्यान दोगे तो। एक बहुत अच्छा काम है, वीडियो पूरा देख लेना। हर बार आप लोगों के लिए यही बताने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हम कम पैसे से भी धंधा स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे से भी कर सकते हैं। दोनों के बारे में मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आपको बताऊँ, तो आज भी बताऊँगा। बहुत ज़बरदस्त होने वाला। उससे पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल कमेंट करके नहीं बता रहे हो कि यार मेरे सब्सक्राइबर रेगुलर घटते जा रहे हैं। जब से मेरा चैनल वापस आया, 2.5 महीने के बाद ये चैनल वापस आया है, आप लोग मुझे कमेंट करके कम से कम बता भी सकते हो कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम। अगर आप सब्सक्राइबर जो घट रहे हैं, क्या सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कर रहे हो तो क्या वहाँ पे कोई इशू आ रहा है या नहीं हो रहा, क्या हो रहा, मुझे कम से कम कमेंट करके बता दो, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया लगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्या लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करो इसमें मेरी, क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। पूरा लगभग 10-12 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन 100 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए 10 दिन में। लगभग ऑन एवरेज 10 सब्सक्राइबर डेली कम हो रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। आते हैं टॉपिक को और समझने की कोशिश। जैसे करवा चौथ है, ये नॉर्थ इंडिया में एक बहुत लेडीज़ों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और इसको हर घर में, जैसे एक लेडीज है, 2 लेडीज है, तो लगभग लगभग 1-2 साड़ी हर लेडीज को इस टाइम चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा जेन्युइन चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक साड़ी की कॉस्ट, पहले हम साड़ी की कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम आगे आएंगे आप कैसे इन दोनों काम को स्टार्ट कर सकते हो। पहले हम साड़ी की कॉस्ट, अगर कम से कम भी लोगे ना आप, 500 से लेके 1000 रुपये, बिल्कुल कम की बात कर रहा हूँ। बल्कि 500 में तो आजकल कोई जो एक साल में 1-2 साड़ी लेता है ना, वो 500 वाली तो कोई लेता ही नहीं। 1000 रुपये तो आप लगा ही लो। मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि आप 500 भी लगा लो। और 500 से लेके 1000 रुपये, लोग तो महंगी महंगी 2-3 हज़ार से कम तो लेते ही नहीं है, क्योंकि आजकल महंगाई है। लेकिन हम बिल्कुल कम मान के चलते हैं कि ये सबसे कम रेट में। आप क्या सोचते हो, अगर आपकी कहीं भी छोटी सी भी इसकी दुकान है, मैं एक अपने पर्सनल बंदे को जानता हूँ जिसकी दुकान है आज से लगभग, मेरी इसी दुकान से भी पहले की है। उसको लगभग लगभग मुझे लग रहा है 8 साल के आसपास हो गई। छोटी सी दुकान है, कोई बड़ी दुकान नहीं है, छोटी दुकान है। और उसकी अगर सेल देखोगे ना, खासकर उस महीने की जो अभी आने है, इसको मैं बताने वाला हूँ, इतनी जबरदस्त सेल है। दिन की सेल है यार, 30-40 हज़ार, 30 हज़ार से लेके 40 हज़ार दिन की। और कुछ दिन जो 4-5 दिन होते हैं ना, उस उन दिनों में तो भाई साहब और भी ज़्यादा। जैसे करवा चौथ से लगभग 3-4 दिन पहले, या और लगभग 15 दिन से और उस टाइम तक इतनी सेल होती है ना, पूछो। 50-50 हज़ार रुपये पर डे की सेल। और प्रॉफिट आपको पता कितना रहता है इनमें, कम से कम आप लगा लो 50% तो कहीं नहीं गया। अगर आपकी 50 हज़ार की सेल हो रही है ना, 25 हज़ार का प्रॉफिट कहीं नहीं गया, आप ये लगा लो। और ये मैं बहुत जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपके पास पैसे लगाने के लिए हैं और थोड़ी सी मार्केट आपके यहाँ पे अच्छी है, तो साड़ियों का काम बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, क्योंकि साउथ इंडियन हुआ या फिर थोड़ा और अलग अलग चीज़ें अलग अलग पहनी जाती है। मैं कहता हूँ जगह बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि आप कहाँ से देख रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताया करो आप कहाँ से। अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हो, नॉर्थ इंडिया में साड़ी पहनी जाती है। और यहाँ पे अगर आप कोई काम करते हो साड़ियों का, तो अच्छा खासा चल सकता है। और आजकल लोग ट्रेंड में ही पहन रहे, नई नई साड़ियाँ आ रही, नई नई चीज़ें आ रही, बहुत अच्छा चल सकता है। अब हम इसमें एक खास बात पे बात करेंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको समझाना चाहता हूँ। इसके बाद जैसे सीजन आता है अप्रैल से, या फिर शादियों का सीजन है, अभी आप लगा लो कि अक्टूबर में चालू हो जाता है। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चलता है, फिर इधर बीच में थोड़े दिन बंद रहता है, उसके बाद फिर अप्रैल में लगभग चालू हो जाता है। और अप्रैल से लेके जुलाई तक
जबरदस्त चलता है शादियों का सीजन। अगर पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन में आपकी दुकान पे एक भी ग्राहक ऐसा आ गया जिसके घर में शादी है, मैं आपको बड़ी ऐसी चीज बता रहा हूँ, अगर आपने इसको समझ लिया, जो चढ़ाई का या फिर जो शादियों में ले जाने वाली साड़ियाँ होती हैं, एक बंदा आप मरी से मरी हालत में लो 30,000 से लेके 50,000 बल्कि इससे ज़्यादा का ही सामान लेके जाएगा। साड़ियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं देने के लिए भी चाहिए रहती है, बहू के लिए भी चाहिए रहती है, बहुत सारी जगह जो नॉर्थ इंडिया में चलन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त। तो ये आप देखोगे ना, एक ज़बरदस्त काम में सोचा। दूसरी चीज़, इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़, कोई भी साड़ी आज की डेट में यार 400-500 से कम आती नहीं है, बिल्कुल कम से कम लगा लो ना, 400-500 से कम आती नहीं है। और अगर आपकी दुकान पे दिन के 10-5 ग्राहक भी आ जाते हैं, नॉर्मल टाइम की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल ग्राहक होते हैं जो एक साड़ी 2 साड़ी ले जाते हैं, तब भी आपकी सेल 5-7 हज़ार की कहीं नहीं गई है। 5,000 3,000 भी हो जाए, 4,000 भी हो जाए, जो ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ, तब भी आप 1,500-2,000 रुपये डेली का कमाते रहोगे। और सीजन की तो फिर बात ही छोड़ दो, सीजन में अगर एक ग्राहक भी आ गया, एक ग्राहक का मतलब समझते हो 40-50,000 30,000 का सामान लेके जाएगा जिसके घर में शादी है। साड़ियाँ और लहंगा वगैरह आपको पता है 15-20 हज़ार से कम कोई लहंगा नहीं आता। और इनमें मैं आपको बचत की बात करूँ ना, 50% से ज़्यादा की बचत रहती है, 50% से ज़्यादा की बचत रहती है साड़ियों में। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लेना। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो अभी करवा चौथ आ रही, स्टार्ट कर लो। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिल सकता है। अब आते हैं, अगर दुकान नहीं खोल सकते, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दुकान नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं, किसी दुकानदार से ऐसे बात करो कि भैया मुझे ऐसी साड़ियाँ दो जो आप बाई बैक में ले लो, मतलब जितनी बिक गई उसके मैं तो आपको पैसे तो सबके एडवांस में देके जा रहा हूँ, लेकिन अगर जो हमारी बच गई, क्योंकि मेरे पास कोई दुकान नहीं है, मेरे पास कोई वो नहीं है जिसमें मैं बाद में बेच सकता हूँ, जितनी बिक गई उतनी तो मैं आपको पैसे दे के ही जा रहा हूँ, लेकिन जो बचेगा माल वो आपको वापस लेना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो देने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप बात करोगे तो, क्योंकि उनको भी चाहिए यार, उनका क्या जा रहा है, जो बिक जाएंगे ठीक है, कम से कम अगर वो लेके जा रहा तो बहुत चांस है कि वो लगभग 60-70% आराम से बेच देगा। तो उसका तो इतना इकट्ठा माल जा रहा है, अगर जो बच भी जाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वापस दे देगा, तो लोग तैयार हो जाएंगे। तो आप वहाँ से 15-20 हज़ार का माल भर लो, ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा। 15-20 हज़ार का भरो, 3-4 दिन बेचो, फिर 15-20 हज़ार का भर के ले आओ, फिर 15 से आप लगभग 1 महीने का एक ऐसा सीजन होता है कहीं अच्छी जगह पे, किसी जैसे कोई मार्केट होता है, किसी दुकान वाले से बोलो भैया मुझे 1 महीने के लिए आप एक अपनी दुकान के आगे थोड़ी सी जगह दे दो, वहाँ पे आप अच्छी और बढ़िया साड़ियाँ अगर आप रखोगे तो मुझे लगता है कि आप कुछ ही दिनों में, मतलब चाहे 15 दिन 20 दिन, इतने का ही सीजन होता है जो ये अभी आ रहा है, और इस टाइम में आप बहुत अच्छी सेल निकाल सकते हो, कम टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये होता है जो इंस्टेंट होता है ना, वो काम है ये। अब इसको पूरे महीने के लिए करा तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला पहले समझा दिया। अगर पूरा करना है तो दुकान कर लो, थोड़ा सा पैसा जरूर लगेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट तो होगा ही। देखो कोई आप दुकान वगैरह करते हो इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी चल गई या थोड़ा सा भी आपको वहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो पैसे बहुत अच्छे कमा सकते हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा बिल्कुल जानने वाला खास बंदा साड़ियों की दुकान 8 साल से कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप कर सकते हो। कोई नहीं बताता, जो कभी दुकान वाले से आप पूछने जाओगे ना, कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है कहीं यार मैंने इसको बता दिया तो कहीं ये मेरे बगल में दुकान खोल के ना बैठ जाए, या फिर अभी ना अपना प्रॉफिट अगर बता दिया तो कहीं कोई दूसरा ना खोल ले, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं बताते। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, इसलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा भी आपने मेहनत की और थोड़ा सा इस काम को समझ लिया, बहुत अच्छा काम है। और कपड़े के काम में वैसे भी प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मैं फिर आपको कहता हूँ, नॉर्मल अगर आप और चीज़ें देखोगे ना उससे ज़्यादा, और तीसरी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कोई बंदा ये नहीं दिखता यार किस ब्रांड की है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें, जैसे कपड़ों में कोई अगर शर्ट वगैरह पैंट वगैरह ये सब रहे तो लोग ब्रांड देख भी लेते हैं, टी शर्ट वगैरह में, लेकिन साड़ियों में कोई ब्रांड नहीं पूछता कि भैया नहीं जी किस ब्रांड का है किसका है, कोई नहीं पूछता। कहीं से भी अच्छा माल लेके आओ, सस्ते रेट में लेके आओ, और अच्छे रेट में उसको 2 गुना 3 गुना तक भी कर सकते हो। आप ये लगा लो, अगर आपको सस्ते
बढ़िया से कहीं से आपने 300 रुपये की खरीद ली तो आप उसको 1000 रुपये तक बेच सकते हो। आपकी कैपेसिटी और आपके काबिलियत पे डिपेंड करता ही है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रेगुलर मैं आप लोगों के लिए सीजन से पहले काम लेके आता हूँ, सीजन से पहले बताने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छे वीडियो देखने हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद।